हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो रिवीजन हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जितने मैंने पहले बताए हैं उन सबको भी प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे कुछ इसी तरह का या कुछ ऐसा ही या फिर एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो इंटीग्रल्स को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड है मेरी नज़रों में। ठीक है ना, और ये हो भी सकता है कि आपने पूरा 7.1 से 7.11 तक फिनिश किया हो, फिर भी हो सकता है कि आप इन क्वेश्चंस को ना कर पाएँ एग्जाम में बैठकर। और ध्यान रखें एग्जाम अक्सर एग्जाम में ना आपका इस तरह के एग्जाम में सेशनल एग्जाम्स में आपका IQ कम से कम चेक नहीं किया जाता मेरे हिसाब से। वहाँ पर सिर्फ चेक किया जाता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी प्रैक्टिस करी है आपने चीज़ों पर, बस इतना ही। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चन देखा होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। एक बार स्टूडेंट्स पहले कोशिश जरूर कीजिएगा कि खुद आप इनको ट्राई करें। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले से खुद ट्राई करने की जरूर कोशिश करें, फिर ही आगे बढ़ें। ठीक है, चलो ठीक है, कर लिया आपने। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे करा जाता है ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जब भी हुआ तो इसको ना रैशनलाइजेशन से अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं करूँगा, बाकी की बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी से, ये रैशनलाइज किया। आपको तुरंत पैटर्न पकड़ लेना बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है ना, कि ये वाला क्वेश्चन है करके तुरंत समझ में आ जानी चाहिए बात। ये इसमें ऐसे करना पड़ेगा आपको, यानी कि अगर आप इसे करने पर आए तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। ये तो ऐसा हो गया। नीचे अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं अपनी तो आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी बना है, जो हमेशा ही होता है, रैशनलाइजेशन होता ही इसलिए अक्सर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बनाने के लिए। तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये इसमें एक्स को कैंसिल कर दिया, ए माइनस बी बचा, कैन बी टेकन एज आउटसाइड। ए माइनस बी हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर ले लिया। ऊपर बचा ये, ऊपर ये बच रहा है, जो कि बहुत बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। कोई चाहे तो इसे सिंपल ही कर दे, बहुत इजीली कर ले, और कोई चाहे तो इसे ऐसे कर ले जैसे मैं कर रहा हूँ कि x प्लस ए को t1 सपोज कर ले, तो वो देखिएगा कि dx इज इक्वल टू dt1 आ गया है ना। कोई इसको ऐसे समझ ले, और दूसरे वाले के लिए कोई ऐसे सपोज कर ले कि x प्लस बी इज इक्वल टू t2 रख ले, तो dx इज इक्वल टू dt2 हो जाएगा। ये दो चीज़ें वैसे करने वाले से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तब की बात है। अब आराम से कर लो, अब जैसे मैंने कर रहा हूँ ऐसा करता हूँ कि इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेता हूँ, यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स को अलग कर दिया और माइनस कर कर इसको अलग इंटीग्रेट कर लूँगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दिया। यह है बस, ठीक है। अब आराम से जो आपने चीज़ें सोची हैं ऊपर उसे फॉलो करवाओ, ए माइनस बी, वरना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कर रहे हैं तरीके से तो थोड़ा ऐसे होगा। एक्स प्लस ए के प्लेस पे आप बोलोगे तो स्क्वायर रूट t1 आ जाएगा और ये dt1 आ जाएगा dx, क्योंकि dx यहाँ पर dt1 के इक्वल है। सिमिलरली ये वाला स्क्वायर रूट t2 हो जाएगा और वो dt2 हो जाएगा। प्रॉब्लम का है, अब तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से जानते हैं ना। इसमें बेसिकली फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n dx वाला, और ये x की पावर n+1 ओवर n+1 होता है, यही तो है बस। ठीक है, तो आराम से 1/a माइनस बी को आपने लिखा ऐसे कर कर, और उसमें फॉर्मूले लगाने लग गए। स्क्वायर रूट t1 का मतलब है t1 की पावर 1 हाफ प्लस 1, क्योंकि n यहाँ पर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस सिमिलरली t2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट। बस वैल्यू प्लेस कर देनी है t1 t2 की, काम खत्म हो गया। 3/2 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। देखा जाए तो 3/2 को अगर वैसे बोला जाए तो ये 2/3 है, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/3 बाहर ला सकते हैं आप। जब 2/3 को स्टूडेंट्स आप बाहर ले आएंगे तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। जब 2/3 को आप क्या करेंगे, बाहर लाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा। बाहर पे a माइनस बी बच गया। इनके इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। ओहो, कर लिया ना, हाँ ये तो कर दिया। t1 की वैल्यू रखनी है। t1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, हो गया खत्म। यही है आपका, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना पड़ता है। एकदम से ड्राइविंग फोर्स नहीं मिल पाता ना हमें एग्जाम में इस तरह का। एक लाइन मिल जाए तो फिर तो मुझे भी पता है आप कर लोगे, और आपको भी पता है आप कर लोगे। इसीलिए मैं करा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको पता नहीं लग पाएगा एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि पैटर्न से नहीं आते डायरेक्ट।
डायरेक्ट पैटर्न हो, आप समझ जाओ कि बाय पार्ट लग रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक वाला लग रहा है, वो नहीं पता चल पाता, इसलिए करा रहा हूँ। देखो एक सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए जरा से, पता चल जाएगा कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। इसे करके दिखाएं जरा। ये बहुत वैरायटी वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये ना, एक 5 स्टार क्वेश्चन है, जरूर मार्क करना। कभी पेपर टफ बन गया अगर आपका, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे और फिर आप बाहर आकर ये प्लीज़ मत कहना कि ये टफ पेपर था, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी बोल दूं अगर आपको तो आपकी बुक सही है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों को ना मैं तो उस पर कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मुझे तो देखते ही स्कैनिंग हो गई पूरी, ये क्वेश्चन कौन सा है, मुझे तो एकदम पेज साफ नजर आ गया मेरी आंखों के सामने। ऐसे ही आपके साथ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे करना है स्टूडेंट, इसको जैसे मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू a/t सपोज कर लो तुरंत। अब ये काफ़ी ऑड सा लगता है हमें कि a/t ही हमने क्यों सपोज किया, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपको समझ में लग जाएगा इसलिए किया, तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा बाद में ये समझना खुद की x इक्वल टू a/t रखना यहाँ पर सही रहेगा। कॉम्पिटिशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ काम हो सकते होंगे, लेकिन ये एक इनमें से बेस्ट मेथड है फिर भी, ठीक है। तो आप सबसे पहले dx निकालोगे, वो -a/t² dt निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना 1/t का डिफरेंशिएशन t की पावर -1 होगा, तो -1 t⁻², दैट इज -1/t² होगा। नॉर्मल किया मैंने डिफरेंशिएशन t का, ठीक है। वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ, चलो ठीक है। x के प्लेस पे मैंने a/t रखा, क्योंकि ना इसका काम यहीं से हो गया। अगर ये क्वेश्चन को किसी को देखते ही समझ में आ गया किस में करना फिनिश, अदरवाइज लगे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही बता रहा हूँ ये एक ट्रू है, ठीक है ना, बिटर ट्रूथ, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप अगर नहीं कराओ ना अपने क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करोगे आप इसमें खाली, और फिर भी नहीं कर पाओगे। पैटर्न पता है, सीधे करते हुए चलोगे, पेपर 1 घंटे पहले हो जाएगा, ठीक है ना, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। यहाँ देखना स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट बिल्कुल हर हालत में करना है इस क्वेश्चन को। a लिखा, x की प्लेस पे a/t, x की प्लेस पे a/t, लेकिन x का स्क्वायर है। अच्छा dx भी है यहाँ पर, तो dx -a/t² dt लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा ये a ने इस a को कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो फायदा नजर आने लग जाएगा धीरे धीरे कि उससे फायदा क्या मिला हमें। वो नेगेटिव है ना, ऐसा करता हूँ उसे बाहर निकाल लिया, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है, ठीक है। ठीक है, कहाँ थे हम, अच्छा, ये इस पर आते हैं। देखो आराम से, ध्यान से देखो, ये a², आपके लिए मैं लिख रहा हूँ तरीके से, a²/t -a²/t², ये हो गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया। बाहर पर 1/t बचा, चलो बचा, ठीक है। यहाँ पर माइनस मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर 1/t² बचा, ठीक है, और dt बचा ऐसे बटे, इतना हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, नेगेटिव बचा था, ठीक है, 1 तो 1 ही हो गया, dt बचा ऊपर पर सिर्फ देखा जाए तो। बहुत तरीके से समझो इस क्वेश्चन को, वैसे अब काम हो चुका है इसका, ठीक है। a² यहाँ भी है, दोनों से a² अगर बाहर आएगा, क्योंकि a² स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आके a बनेगा, समझते हैं ना। a² को ऐसे कॉमन ले लूंगा मैं, और फिर वो इससे बाहर a आ जाएगा, तो a बाहर आएगा, a को मैंने बाहर ही रख दिया। 1/t बचाए रखो उसे, स्क्वायर रूट 1/t -1/t² हो गया, इतना ही तो है। a² जब बाहर आ गया एक ही फॉर्म में, तो यहाँ पर बचा 1/t², ये आपके सामने। प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चाहो तो आप t से इस t को कैंसिल भी कर सकते हो आराम से। क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि ये t जाएगा कहाँ, ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर से कैंसिल कर देगा ना उसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाथ में बचा -1/a² dt 1 dt हो गया। नीचे क्या बचा, देखो ध्यान से समझो कैसे करोगे इसको। मैं ना इसे t² बना रहा हूँ, यानी कि मैंने t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से मुझे ये हुआ कि डिनोमिनेटर मेरा दोनों सेम हो गए, ईजी है ना, वरना आप कर लो कैसे भी कर सकते हो। मैंने t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब ऊपर पे बचा √t -1, और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया t², और t² स्क्वायर रूट से कट कर सिर्फ t बचेगा नीचे पर, यानी कि सिर्फ t बचा, और यहाँ पर 1/t बचा था। प्रॉब्लम में बिल्कुल आने की मैं नहीं समझता जरूरत है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है सारी बातें। ये t से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, उस डिनोमिनेटर को बाहर लाया तो वो t² t में तब्दील हो गया, और वो t इस t से मल्टीप्लाई होकर t² बना सकता है, और वो डायरेक्ट उससे कट हो सकता है, वैसे भी या फिर ऐसे भी। अब ऐसे भी है,
कुछ नहीं है, बहुत इजी था, ठीक है ना। -1/a इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर स्क्वायर रूट t माइनस 1। अब कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। -1/a और इसको आप t-1 की पावर -12 कह सकते हो, dt हो जाएगा। आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है और t-1 की पावर -12 प्लस 1 विच इज इक्वल टू हाफ ओवर हाफ बोला जा सकता है, प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो करते हो आप, है ना। x की पावर n वाला फॉर्म लगा दिया, आपको पता है इस पर दोबारा चेन रूल लगाओगे भी तो आंसर 1 आएगा। 1 से डिवाइड करने पे कोई कुछ होगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखना इसकी लास्ट लाइन करने जा रहा हूँ। वो -1/a तो बाहर ऑलरेडी पड़ा हुआ इतनी देर से, ये 1/2 है। 1/2 ऊपर चले जाएगा तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकता है ऐसे कर कर। बाकी यहाँ t-1 की पावर हाफ बचा है और प्लस कांस्टेंट टर्म बचा है ऐसे कर कर, ठीक है। बस यही आपके सामने जो कुछ है वो रखा हुआ है। अब t की वैल्यू रख दो, आपने कुछ सपोज की थी, हाँ ये है t, क्योंकि t तो आपको मेंशन था नहीं, तो t इज इक्वल टू हम कह सकते हैं a/x है। तो t इज इक्वल टू अगर a/x है तो a/x -1 रेज़ टू द पावर हाफ प्लस कांस्टेंट, ऐसे इसका आंसर कह दो अगर कहना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो -2/a जो था उसे ऐसे रहने दो, इसे इधर भेज दो, a-x की स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो इसे ऐसे करके, क्योंकि पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ही हुआ, ऐसे कर कर, और नीचे भी स्क्वायर रूट x बच गया, तो स्क्वायर रूट x बच गया तो उस एक साथ ही ले लो, ऐसे बोलता हूँ, प्लस कौन, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी एक आंसर बोल देना, प्रॉब्लम तो नहीं है, बस यही है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं।